हाजीपुर सामर्थ्य स्कूल में सीनियर सेक्शन के बच्चों को शौर्य चक्र विजेता कर्नल अभिषेक ने संविधान और आरक्षण विषय पर विशेष जानकारी दी। साथ ही उनके अंदर हर विषय के बारे में जानने की जिज्ञासा पैदा करने की जरूरत पर विशेष बल दिया। बच्चे भी कर्नल अभिषेक से मिलकर काफी इंस्पायर हुए। आमतौर पर फौज का नाम सुनते ही हमारे जहन में बॉर्डर, एलओसी, खाकी वर्दी, युद्ध की लाइव फिल्मी तस्वीर और बॉर्डर पर हमारी रक्षा के लिए कठिन परिस्थितियों में बनाए गए मिलिट्री कैंप और आर्मी के जवानों की तस्वीर उभर कर आती है। देश की रक्षा के लिए तो हम फौजियों को जानते ही हैं, मगर यही फौजी जब देश के अंदर शिक्षित हो रहे बच्चों को हमारे असली रिपब्लिक का मतलब बताते दिखाई पड़ जाते हैं तो हमें और भी सुकून मिलता है। ऐसा ही नज़ारा हाजीपुर शहर में शिक्षा को नया आयाम देने वाले सामर्थ्य स्कूल में देखा गया। सीनियर सेक्शन के बच्चों को शौर्य चक्र विजेता कर्नल अभिषेक भारतीय संविधान, गणतंत्र और आरक्षण विषय पर जानकारी दे रहे थे। आमतौर पर क्लास में चंचल रहने वाले बच्चे भी एकाग्र होकर उन्हें ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। जो हमारे समाज को आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उनको हटा के अपने एक जो यूथ का जो माइंडसेट है वो सही और एक न्यूट्रल डायरेक्शन में और सही डिसीजन लेने के लायक बनाने के लिए हमें लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप अपने अंदर करना जरूरी है। और उन्होंने ये करने का हम लोगों को सीख दिया। और उन्होंने आज रिजर्वेशन टॉपिक पे और पिछले क्लास में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमें जो नॉर्मल जगहों पे जो बुक में हम लोग को पढ़ने को नहीं मिलता है और जिस तरीके से हम उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचते हैं, उन्होंने उन सारी चीज़ों को उस तरीके से बताया कि हम उन सारी चीज़ों पे अपने विचार रखें। और उन्होंने और ये हमारे जीवन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखेगा और हम अपने विचारों को हर एक तर्क के साथ समझ सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे अपने। ऐसे ऐसे मोटिवेशन लेक्चर्स होने चाहिए स्कूल्स में ताकि स्टूडेंट्स इंस्पायर हो सके ऐसे नेशनलिज्म पैट्रियाटिक फिगर से। एंड आज हम लोग का जो क्लास हुआ था उससे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, वैसी चीज़ें जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल आज हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और रिजर्वेशंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। एंड वो वैसी चीज़ें थी जो हम लोग को नॉर्मली बुक्स में, विकीपीडियाज, इंटरनेट्स पे अवेलेबल नहीं होती हैं। लाइक प्रेजेंट सिनेरियो में वो चीज़ें कैसे इम्प्लीमेंट होती है, एक अनबायास्ड, अनपार्शियल तरीके से हम लोग सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, कॉन्सेप्चुअल बातों पे ज़्यादा ध्यान दें, रटने के पीछे बस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने और नंबर्स के पीछे ना भागें, बल्कि सारी चीज़ों को समझते हुए सारी चीज़ों को पढ़ें। कर्नल अभिषेक ने बताया कि किस प्रकार भारत का संविधान और गणतंत्र व्यवस्था देशवासियों के लिए बेहद जरूरी और रक्षात्मक है। वहीं देश में आरक्षण विषय पर भी बच्चों के साथ विस्तृत चर्चा की ताकि आरक्षण क्यों जरूरी या गैर जरूरी है, इस विषय पर बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। साथ ही बच्चों के अंदर जानने की जिज्ञासा भी बढ़ती रहे, इसलिए उन्हें इंटरेस्टिंग तरीके से किसी भी विषय की जानकारी कैसे दी जाए, इस विषय पर भी उन्होंने विशेष बल दिया। देखिए, जब भी मैं छुट्टी आता हूँ तो हमेशा से मेरा ये प्रयास रहा है कि जिस जगह से मैं पला बड़ा हूँ, जहाँ मैंने खुद अपनी पढ़ाई की है, और उसको देना मेरा एक फ़र्ज़ है, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना जिस जगह से मुझे बहुत कुछ मिला है। एंड मेरी रूट्स यहीं पे हैं। सो इसलिए मैं जब भी आता हूँ सामर्थ्य स्कूल में आके और बच्चों से बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज मुझे लगता है बच्चों को जितना जागरूक किया जाए या उनके व्यूज़ सुने जाएँ, वो एक अच्छे सोसाइटी, एक अच्छे समाज के लिए बहुत ही एक अच्छी अचीवमेंट होती है। जैसे मैंने भी 2 क्लासेस लिए हैं तो उसमें उनको बताया कि जो भी चीज़ें होती है आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के तहत, मैंने एक रिपब्लिकन इंडिया में रिपब्लिक सिस्टम का कॉन्सेप्ट समझाया और आज मैंने रिजर्वेशन के ऊपर बात की है। सो उनको मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ कि जागरूक होना कितना ज़रूरी है। एंड जो भी जागरूकता है वो आप तथ्यों के आधार पे कर सकते हैं, और ये तथ्य आपको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा या फिर जो किताबों में लिखी हुई फिलोसफिकल बुक्स हैं, जो हिस्टोरिकल बुक्स हैं, उसमें लिखी हुई हैं। सो मेरा ये मानना है कि हमें अपने रूट्स और राइट्स के बारे में जानना चाहिए, अपनी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव और जो हमारे अधिकार है वो जानना चाहिए, और ये बच्चों को भी पता होना चाहिए। एक जिज्ञासा उनके अंदर पैदा करना चाहिए ताकि वो चीज़ों को सही तरीके से समझें और उसको अपनी पढ़ाई में ही नहीं, सामाजिक जीवन में भी इम्प्लीमेंट कर सके।
वहीं स्कूल के डायरेक्टर सुमित कुमार ने बताया कि आए दिन अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अनुभवी लोगों को अतिथि शिक्षक के रूप में सामर्थ्य स्कूल बच्चों से मिलवाते रहता है, ताकि बच्चों के अंदर किसी भी विषय के बारे में जानने की जिज्ञासा को संतुष्ट किया जा सके और उन्हें नई नई जानकारी भी मिल सके। कभी कभी कुछ ऐसे कानून बने जिस कानून से लोगों का शोषण ऐसा किया गया कि अगर आप अपने आप को उस हालात में अगर बैठ के देखोगे ना तो शर्म आ जाएगी। बेसिकली बच्चों का इंटरेक्शन जो भी रिनाउंड लोग हैं उनसे होता रहे। तो आज जैसे कर्नल अभिषेक ने बच्चों का इंटरव्यू लिया, बच्चों को कुछ पॉइंट्स पे इंफॉर्मेशन दिया रिगार्डिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ उसके सिस्टम्स के बारे में, सो दैट कि बच्चों का थोड़ा सा उनको एक्सपोजर ज़्यादा से ज़्यादा मिले, उनको इन्फॉर्मेशन बेटर वे में प्रोवाइड हो। तो अगर अच्छे लोग अपनी बातों को प्रेजेंट करेंगे, बच्चों के सामने कुछ नए इन्फॉर्मेशन देंगे, तो इनसे बच्चों का डेवलपमेंट ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है। सामर्थ्य स्कूल का यह प्रयास निश्चित तौर पर बच्चों और समाज दोनों के लिए सराहनीय है, क्योंकि जिस तेजी से तमाम स्कूल अपने सिलेबस के पीछे भाग और बच्चों को भगा रहे हैं, ऐसे में बच्चों के अंदर पल रहे अन्य विषयों के सवाल कहीं न कहीं कुंठित हो रहे हैं। जरूरत है सामर्थ्य स्कूल के इस व्यवस्था से कुछ सीख लेने की। ब्यूरो रिपोर्ट, वैशाली न्यूज, हाजीपुर।